जय श्री राम। आज हमारे साथ सत्य धर्म संवाद की श्रृंखला में संवाद करने के लिए देश के जाने माने इस युग के अभिनव दार्शनिक जिनका चिंतन समग्रता की ओर ले जाता है, आचार्य डॉक्टर अरुण प्रकाश जी हम सबके बीच हैं और हमसे वर्तमान में हो रहे धर्म के नाम पर, जिसे हम कह सकते हैं कि धर्माभासीय संघर्ष, एक दूसरे के परंपराओं पर, एक दूसरे के महापुरुषों पर, पंथों में, संप्रदायों में आपस में काफ़ी भारतीय उपमहाद्वीप में हम संघर्ष देख रहे हैं, बहुत सतही बयानबाजी देख रहे हैं। इस पर विशद चर्चा करने के लिए हमारे बीच आज आचार्य अरुण प्रकाश जी हैं, जिनके एक बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी जो उनकी किताब भी आई है, दैट हीरो इज़ लॉडेबल, उस टिप्पणी से मैं प्रारंभ करना चाहूँगा, जिसमें डॉक्टर साहब लिखते हैं कि इट इज़ बेटर टू गिव समवन डिल्यूजन दैन एन इमेच्योर डॉक्ट्रिन। Delusions they be broken by the light of existence itself, but the doctrines will continue to suffer the generations by becoming cults and will remain an anchorage in their way to emancipation। कितनी अद्भुत बात वो लिखते हैं। और ख़ास तौर से जब हम देखते हैं कि लोग जो आज दिग्भ्रमित हैं, जिनके जीवन में धर्म का कोई आचरण नहीं है, और इस डिल्यूज़न के कारण ही, इस संभ्रम के कारण ही वह उन्हें लगता है कि जो बाह्याचार या धर्म संस्थाओं के सह पे वो जो कुछ हिंसा करते हैं, ख़ास तौर से राजनीति से प्रेरित हिंसा करते हैं, तो उनके लिए तो एक आईना जैसे है। और इन विषय पे हम विशद चर्चा करेंगे। डॉक्टर अरुण प्रकाश जी, आपका सत्य धर्म संवाद के इस संवाद में बहुत स्वागत है। आपने बहुत कृपा करके हमें समय दिया, जिसका लाभ कोटि सहस्त्र जन भारतीयों को मिलेगा, भारत से बाहरी लोगों को भी मिलेगा, जिनकी जिज्ञासा है धर्म को समझने में। तो हम ये सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि धर्म क्या है। स्वामी जी ने बहुत सुंदर शब्दों से इस विमर्श की शुरुआत की, और आपका जो प्रश्न है, ऐसे तो स्वामी जी स्वयं जो धर्म को बहुत गहरे से समझने वाले सत्यान्वेषी, सत्याधिष्ठान अधिकारी हैं, लेकिन आज आपके प्रश्न का जो उद्देश्य है वो है आम जनमानस में धर्म का चिंतन अच्छे से हो, और इसलिए हम लोग बहुत शास्त्रीय विमर्श में नहीं जाते हुए धर्म क्या है इसके जवाब में, धर्म वह शाश्वत सत्य है जिसे हम धारण करते हैं। हम धारण करते हैं का अर्थ हम व्यक्तिगत रूप में नहीं, एक व्यक्ति के रूप में हम नहीं, वह सृष्टि द्वारा हम सबको धारण कराया गया है। भले ही हम उसके प्रति सजग हों, उसको जानते हों या न जानते हों, उसे सहकार रखते हों या असहकार करते हों, लेकिन वो हम सब ने उसको धारण करते हों, सत्य को, उसके अनुसार चलना, ये धर्म है। धर्म है स्व की संवेदना और समग्र के साथ उसका संबंध। धर्म है आत्म और लोक के बीच का भेद संबंध। स्व की संवेदना को समझने के लिए एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा कि यदि कोई व्यक्ति जो नकली दवा का व्यवसायी है, जब उसका अपना पुत्र पीड़ित होता है किसी रोग आदि से, तो वह असली दवा की दुकान खोजता है। जो लोग अपमार्गी होते हैं वो भी अपनी स्त्रियों के प्रति किसी की कुदृष्टि को सहन नहीं करते हैं। तो वो जो मैं और मेरे के जो घेरा उन्होंने बनाया है, उसके भीतर जो उनका आचरण है वो धर्म का आचरण है। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। बिल्कुल। और उसके बाहर जो है उनका व्यवहार वो धर्म के अनुरूप नहीं है। तो धर्म ने हम सबको धारण किया हुआ है, और हम सब ने धर्म को धारण किया हुआ है, क्योंकि धर्माधीन जगत है, पूरा जगत ही धर्म के अधीन है। वो एक ऐसा सत्य है जिससे हम सब संचालित होते हैं। हम उसको उसके भले ही उसकी संचेतना में रहें या उसके तरफ असहकार की स्थिति रखें, लेकिन वो हम सबको धारण करता है और हम सब उसे धारण करते हैं।
बस उसकी अपनी अनुभूति समझना, उसे अपने अनुभूति के साथ जोड़ना और उसको अपने स्व के साथ सहकार की स्थिति बनाना। जब हम इस स्थिति को समझ जाते हैं तो हम धर्म में स्थित हो जाते हैं। तो धर्म मूल रूप से वही है जो इस प्रकृति ने ही हमें धारण कराया है, हमारे स्व को धारण कराया हुआ है, हमारे स्व की मूल संवेदना जो है। और जब स्व की संवेदना आती है तो फिर स्व के अलावा पर की भावना नहीं होती है। उस संवेदना को जीना ही धर्म है। बहुत सुंदर आपने जो धर्म की परिभाषा रखी, जो सामान्य लोगों की समझ की है, एक शास्त्रीय दृष्टि से भी वह अनुकूल है और एक नए शब्दों में और लोगों को समझने के लिए आप जैसा कह रहे थे कि अपनी परिधि में तो वह जिन आचरणों को करते हैं, लेकिन बाहर जैसे कि आज देखते हैं कि धर्म रक्षा के नाम पे लोग कैसे दूसरे के पंथ के आज महापुरुषों को गाली देना और उनका धर्म अपने आंतरिक खोज या इनर प्रैक्टिस नहीं, जो भी है बाहर है। और ख़ास तौर से जैसा कि आपने कहा कि जो अपमार्गी होते हैं वो अपने परिवार के स्त्रियों के प्रति भी नर्म दृष्टि रखते हैं। तो इसको मैं ऐसे जोड़ना चाहूँगा कि जो आजकल पूरे भारतीय परिदृश्य में नहीं कह रहा हूँ, पूरे वैश्विक परिदृश्य में जो नेता लोग धर्म के नाम पर क्रांतिकारी दूसरे के बच्चों को बनाना चाहते हैं, उनके बच्चे बहुत अच्छे से विदेश में सेट होते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होते हैं, उनके बच्चे किसी धर्म युद्ध में, तथाकथित धर्म युद्ध में मारे नहीं जाते हैं और वो बहुत सेव होते हैं। तो इस बातचीत की कड़ी में ठीक इस बात आपके संवाद से ही एक नया प्रश्न निकला। मैं जानना चाहूँगा कि आज जो ख़ास तौर से हमारे भारत में जो आप देख रहे हैं, तमाम अखबार, समाचार चैनलों, मीडिया के अन्य माध्यमों से अनेक जगहों पे बहुत संघर्ष है आम जनमानस में धर्म को लेकर, और वो समुदायों के बीच बहुत एक विषाक्त स्वरूप लेते जा रहा है। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे, उस पर आपकी क्या दृष्टि है? ये जो संघर्ष है परस्पर, ये भले ही धर्म के नाम पर हो, लेकिन ये संघर्ष धारणाओं का है। धर्म का तो कोई संघर्ष होता नहीं है। क्या बात है। भेद विभाव के होते हैं, स्वभाव में भेद नहीं होता है। धर्म स्वभाव है, भेद विभाव के होते हैं, उद्दीपन के होते हैं, हमारी आग्रहों के भेद होते हैं। और धर्म का क्षेत्र शुरू वहीं से होता है जहाँ हम अपने विभावों का विसर्जन कर देते हैं, जहाँ व्यक्तिकता का विसर्जन कर देते हैं। धर्म शुरू वहीं से होता है। अब हमने उसे धर्म कह करके परस्पर संघर्ष कर रहे हैं, कई लोग उसे पंथ कह करके परस्पर संघर्ष करते हैं, लेकिन ये हमारे यहाँ शास्त्रीय दृष्टि से भी देखें तो व्यास जी का ही कहना है कि धर्मो यो भारते धर्म सधर्म को धर्मो अविरोधी हो तो धर्म सधर्मा मुनिषत्तम। मुनियों ने जिसे धर्म माना है वो अविरोधी होता है, अवरोधी नहीं होता है। धर्म की मार्ग की बाधा नहीं बनता। धर्म ही वही है जहाँ परस्पर संघर्ष नहीं है, जहाँ सारे विभाव विसर्जित हो जाते हैं, सिर्फ स्वभाव बचता है। उसको किसी अलंकरण की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए किसी लौकिक पक्ष में किसी तरह की कसौटियों की आवश्यकता नहीं, कुछ पैरामीटर नहीं चाहिए उसके लिए जैसे हमने कुछ धारणाएं बना ली हैं कि ये धर्म है, ये धर्म नहीं है, ऐसी कोई व्याख्या वहाँ नहीं होती है। समस्त भूमि धर्म होती है, धर्म अधर्म का विभाजन नहीं होता उस पटल पे। तो ऐसी स्थिति चूँकि धर्म की जो होनी चाहिए वो ना हो करके जब हम अपने धारणाओं को ही हमने धर्म मान लिया है तो संघर्ष होगा ही। क्योंकि वैसे भी यदि हिंसा को बहुत गहराई में देखें तो हिंसा का बड़ा गहरा प्रतिपादन व्यास जी ने भी किया है, पतंजलि जी ने भी किया है, और एक जो ज़्यादा प्रचलित नाम अहिंसा के साथ जिनका जुड़ाव जैन परंपरा में तीर्थंकर महावीर का है। मैं इसमें एक कड़ी जोड़ना चाहूँगा। आजकल नाम मैं लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे आभासिक दुनिया पे वीडियो देखता रहता हूँ, बड़े चैनलों पर लोगों को देखता रहता हूँ, बोलते हैं वो महाभारत से संदर्भ एक श्लोक का लेते हैं कि अहिंसा परमो धर्मः,
धर्म हिंसा तथैव च। हे हिंदुओं, तुम नहीं जानते हो कि तुम्हें ये कहा ही नहीं, तुम्हें तो ये बताया ही नहीं गया। लोगों ने छुपा लिया, वामपंथियों ने छुपा लिया, अमुक लोगों ने छुपा लिया कि धर्म के नाम पे हिंसा जायज है और धर्म के नाम पे हिंसा करनी ही चाहिए धर्म रक्षा के लिए। तो फिर आप अपनी बातचीत को आगे जारी रखिए और इस पर आपका प्रकाश मैं चाहूँगा। निश्चित ही, जैसा स्वामी जी ने जिस श्लोक की बात की, ऐसा कोई श्लोक महाभारत में नहीं है। अहिंसा अहिंसा परमो धर्मा, धर्म हिंसा तथैव च, ऐसा कोई श्लोक ही नहीं है। तथा अहिंसा परम तपः, आगे का पद जो अच्छा, अहिंसा परम तप है। हाँ, अहिंसा परम तप है, ऐसा कहा गया है। और व्यास जी का निराकरण है कि जो लोग अपनी नितांत व्यक्तिगताओं आत्मकृति में फंसे हुए हैं, जो अपने आत्म के प्रति एकदम असहकार की स्थिति में, वही हिंसा करता है। ये व्यास जी का ही निर्णय है। तो मैं महावीर की चर्चा कर रहा था, वो भी यही कहते हैं, हिंसा बहुत ऊपरी स्तर पे जो लोगों को मारना, पीड़ित करना, प्राण हरण, ये हिंसा नहीं है। ये सब हिंसा की परिणतियाँ हैं। हिंसा उससे बहुत पहले घट जाती है, जब हम किसी के अस्तित्व को नकार कर अपनी धारणा से उसको परिभाषित करने लगते हैं, अपनी धारणाएं उस पर रोपित कर देते हैं। किसी के अस्तित्व को अस्वीकार करके जब अपनी धारणाएं हम उस पर रोपित करते हैं, हिंसा वहीं शुरू हो जाती है। जो पांथिक संघर्ष हैं, जो पांथिक प्रवंचनाएं हैं, उनके मूल में हिंसा के मूल में पांथिक प्रवंचनाएं ही हैं। इसलिए क्योंकि हर पंथ ने अपने नारायण को सत्य कह रखा है। अच्छा, नारायण यहाँ रूपक है। अपने ईश्वर को, अपने नारायण को सबने सत्य कह रखा है, जबकि हमारे यहाँ सत्य नारायण है, यानी जो सत्य है वही ईश्वर है। महावीर भी सत्यम भयम कहते हैं, सत्य ही भगवान है। वाल्मीकि जी ने कहा है, सत्यम यो ईश्वरे लोके सत्य धर्म सदाश्रिता, सत्य सर्वाणि मूलानि। सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर सत्य है, ऐसा संघर्ष जैसे आता है, वही मार शुरू हो जाती है। और मेरा ही ईश्वर सत्य है, जब ये आता है तो और भी बस स्थिति होती है। तो ऐसे में जब हमने दूसरे के अस्तित्व को एकदम नकार दिया, जैसे कि तमाम धर्मों में है कि भाई जो हमारे में नहीं शामिल है उसको, उसका अस्तित्व हम स्वीकार ही नहीं करते। तो सारे संघर्ष का मूल तो सारे जो पांथिक प्रवंचनाएं हैं वो हैं। धर्म में तो ऐसी कोई विभाजन किसी के लिए हो नहीं सकता। इसको पांथिक प्रवंचना ही कहना चाहिए, धर्म नहीं कहना चाहिए। हाँ, बल्कि धर्माभास कई लोग कहते हैं। धर्माभास भी नहीं है, तो धारणाओं का संघर्ष है विशुद्ध रूप से। धर्म का तो कहीं स्पर्श ही नहीं है यहाँ पे। धर्म में तो ऐसे विभाजन हो ही नहीं सकते। धर्म का सबसे बड़ा चमत्कार है मनुष्य के बीच के भेद को खत्म कर देना। क्या बात। अगर धर्म का कोई चमत्कार हो संसार में तो मनुष्य के बीच का जो भेद है वो खत्म करना। समस्त जड़ चेतन को लेकर के एक समग्र भाव की चेतना अपने स्वयं के चेतना के साथ जोड़कर, स्वयं की समग्र के साथ महाभावमयी चेतना स्थापित करना, ये धर्म है। धर्म का चमत्कार यही है, धर्म का अभीष्ट यही है। अगर धर्म के नाम पर संघर्ष होता है तो वो धर्म नहीं है, धर्माभास नहीं है, वो धारणाओं का संघर्ष है। धर्म का स्पर्श जिन्हें नहीं है वो ऐसा करते हैं। जो आत्म विस्मृति में हैं, अपने स्व के प्रति पूरी तरह से असहकार में हैं, दूसरे के प्रति तो हिंसा बाद में करते हैं। जो व्यक्ति अपनी ही आत्मसंधान नहीं करता, जो स्वयं के प्रति जिसका सहकार नहीं है, जिसकी अपने साथ मैत्री नहीं है, वो फिर पूरे जगत के साथ शत्रुता रखेगा ही रखेगा। यहाँ जब स्वयं के साथ मैत्री स्थापित हो जाएगी तो पूरे जगत के साथ मैत्री स्थापित हो जाएगी। भीतर हिंसा होगी तो सर्वत्र हिंसा ही हिंसा होगी, और भीतर अहिंसा बैठ जाएगी तो फिर कहीं हिंसा होगी ही नहीं। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सनिधो वैर त्यागा, पतंजलि कहते हैं कि जिसमें अहिंसा प्रतिष्ठित हो जाएगी उसके वैर सहज छूट जाएंगे। संघर्ष चल रहे हैं क्योंकि हम में हिंसा है, हमें भय है, इसीलिए हम दूसरे को मारते हैं। चलिए, सिंह तो शिकार करता है भोजन के लिए, ये बात समझ में आती है। सर्प एक मनुष्य को क्यों काट लेता है? हम तो उसके शिकार भी नहीं, हमारे मांस को भी नहीं खाना है उसे, क्योंकि आपने उसे ये भय दे रखा है कि आप उसे मार देंगे, इसलिए पहले वो अपनी रक्षा में आपको मार देता है। धर्मों ने जिसको पांथिक प्रवंचनाएं हैं, धर्म को न समझ करके इन्होंने यही भय एक दूसरे को दिया है कि इससे पहले कि ये हमें मारे, हम इसे मार देते हैं। और सारा जो हिंसा है, सारी की सारी जो वैमनस्यता है संसार में, वो इसी भय के कारण ही है। आप किसी को अभय कर दो,
आपसे ये किसी को भय ना रहे कि हमें मारेंगे या हमारे अस्तित्व का अनकार करेंगे, तो वो क्यों आपको आपसे डरेगा और क्यों आपको इस दुनिया से हटाना चाहेगा? तो ये तो बहुत सहज समझने वाली बात है। जबकि हमने सर्व का ही उदाहरण लिया, हमारे तो मांस भी उसके किसी कार्य का नहीं, हमें तो वो खाना भी नहीं है उसे। आपका भय ही तो है। और ऐसे तमाम उदाहरण भी हैं। तमाम सिद्ध संतों ने तपस्या करके वनों में जीवों से भी सहकार स्थापित किया। तो हमारे ऋषियों ने और हमारी परंपरा में ऐसे तमाम संत मनीषी दिखते हैं जो हिंसा करने वाले जीवों से भी सहकार स्थापित किया, उनसे प्रेम किया। एक घाट पे बाघ से लेकर बकरी तक जल पी रहे हैं। लेकिन आज के समय में जब आप देखते हैं साधु संतों को या अन्य धर्म मतावलंबियों के भी जो धर्म गुरु हैं, उनको हिंसा भड़काने वाले बयान, ऐसे बयान, ठीक जैसा कि आपने कहा कि वो धारणाओं के युद्ध हैं, तो पूरे विश्व इतिहास में संगठित धर्मों का आपस में हम युद्ध देखते हैं। उसे आप क्या कहेंगे? क्या वह राजनैतिक युद्ध है जो धर्म का चोला पहनकर लड़ा जा रहा है, या आज के समय में जब आप देखते हैं कि तमाम धर्म गुरु केवल उनकी कथा, उनके प्रवचन, उनके तथाकथित सत्संग में हिंस्र भावना अधिक है। वो दूसरे समुदायों के प्रति बहुत अनुदार हैं। वो ऐसा वो करते हैं कि जैसे दूसरे समुदायों को कोई अधिकार ही नहीं मिले, दूसरे समुदाय भारत के नागरिक ही नहीं हैं। इस पर इसे आप कैसे देखते हैं? ऐसे लोग बहुत भयभीत चित्त के लोग हैं, जिनमें खुद भय होता है वो दूसरे को भय ही देते हैं। जिसमें हिंसा होती है वो दूसरे को हिंसा ही देते हैं। जब धर्म आदि की जो संस्थानिक स्वरूप है धर्म का, क्योंकि एक तो धर्म जो शाश्वत है, जो हम सबको धारण किए हुए और हम सब ने इसे धारण किया हुआ है, मनुष्य मात्र, जीव मात्र। हाँ, उसके बाहर कोई नहीं है। उसमें किसी की वर्जना नहीं है, किसी का स्वीकरण नहीं है, किसी के प्रति हिंसा का भाव नहीं है। एक तरफ हमने धर्म का एक सांस्थानिक स्वरूप बना रखा है, तो उसके कुछ सिद्धांत हमने रचे हुए हैं, कुछ टकसाली गढ़ी हुई है। अब उसमें यह है कि भाई ऐसे वस्त्र पहनने वाले जो हैं वो धार्मिक होंगे, ऐसे नहीं वाले, ऐसे ये वाले नहीं होंगे, ऐसे तिलक करने वाले होंगे, ऐसे भोजन पाने वाले होंगे, ऐसे उठने बैठने वाले होंगे। ऐसे हमने बहुत से उनके लिए बहुत ऊपरी स्तर पे कुछ नियम बना लिए हैं। तो उस आधार पे वो लोग चल रहे हैं अपने अपने सिद्धांत लेकर के। वो लोग उन्हीं सिद्धांतों को सत्य मानकर चल रहे हैं। उनको लगता है जिस मार्ग पे हम चल रहे हैं हमारा मार्ग सत्य है, बाकी सारे मार्ग असत्य हैं। प्रकृति के निर्धारण में सत्य कोई ऐसा नहीं हो सकता है कि एक आपने डामर की सड़क बिछाई है वो सत्य है, उसके दोनों तरफ असत्य का प्रसार है प्रकृति की व्यवस्था में। और रोचक बात यह है कि जिन जिन लोगों को कैवल्य या मोक्ष की प्राप्ति हुई, ये बहुत रोचक बात है स्वामी जी, किसी को एक तरीके से या एक जैसे साधना से नहीं मिली। किसी को उसके पीपल के नीचे पद्मासन में बैठे हुए मिला। महावीर को तो जैसे गाय दुहने के बैठने की स्थिति होती है उसमें उनको कैवल्य की प्राप्ति हुई। किसी को चलते हो गया, किसी को हाथी के हौदे में बैठे हुए हो गया, किसी को लेटे लेटे हो गया। तो यानी ये एक निश्चित है कि कोई भी पंथ किसी के मुक्ति की गारंटी नहीं है। क्या बात है। किसी का पथ पकड़ लेना उसकी प्राप्ति तक पहुंचने की गारंटी नहीं है। जिस मार्ग से बुद्ध चलकर आए उस मार्ग पे हजारों वाहन रोज गुजरते हैं, किसी को मुक्ति नहीं हुई। किसी भी तरह का दोहराव, किसी को देख करके दोहराव, क्योंकि हमारा स्व एक ऐसा प्रसार है जो किसी दूसरे के अनुभव से नहीं लांघा जा सकता है। वो स्वयं के ही अनुभव से वो लांघा जाएगा। ये बात अगर व्यक्ति जान ले तो उनके ट्रैप में नहीं पड़ेंगे जो लोग धर्म कह करके और कुछ सिद्धांतों को लेकर के और उसमें उस हिसाब से चलाते हैं। हमारे यहाँ आजकल बड़ा उत्साह है सबसे बड़े धर्म होने का, सबसे बड़ा धर्म गुरु होने का, सबसे बड़ा बाबा होने का। हाँ। तो ऐसी ये इन स्थितियों ने ही बड़े संघर्ष के कारण बनाए हैं। आज सुबह ही मैं देख रहा था एक राष्ट्रीय चैनल में किसी
आचार्य महामंडलेश्वर का साक्षात्कार था जिस पे थंबनेल लगा हुआ था, देश के सबसे बड़े बाबा का इंटरव्यू। तो क्या हाँ, अब देखिए, संख्या से सत्य का निर्धारण नहीं होगा कि आपके पास कितनी बड़ी संख्या है, उससे सत्य का निर्धारण करेंगे। ऐसे सत्य का निर्धारण नहीं होता है। दूसरी बात, हम आरंभ में चर्चा कर रहे थे, जो हिंसक पशुओं की आपने बात की, जो आज के लोग ये जो पांथिक प्रवंचना में जो संघर्ष करवा रहे हैं, इनकी स्थिति उनसे भी बुरी है। सिर्फ और सिर्फ अपना पेट पालने के लिए सिंह का हिरण मारना हिंसा नहीं है। जितनी बड़ी हिंसा ये परिग्रह की भावना वाली है जो हम करते हैं। अपने से, अपने भोजन से अधिक अनाज का भंडारण करना बड़ी हिंसा है उस सिंह के अपना पेट पालने के, हिरण मारने के, क्योंकि उसने उतना ही मारा जितना जिससे उसका पेट पल गया। उसने पूरी योजना बना के सभी हिरणों के विनाश का कोई अभियान नहीं चलाया। लेकिन हम तो एक दाना तो कर रहा है। लेकिन हम तो एक दाना खेत को नहीं छोड़ना चाहते, सब उठा लाते हैं। जिसके पीछे पड़ते हैं पूरा का पूरा जड़ समेत उखाड़ लेते हैं उसे। सबसे बड़ी हिंसा तो ये है। और ये भावना इसको पांथिक प्रवंचनाओं ने और दृढ़ किया है, इन भावनाओं को। अब जैसे एक मैं स्लोगन सुनता हूँ, मुझे बड़ा हास्यास्पद लगता है, उतना ही लो थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में। लोग कहते हैं बड़ा अच्छा है भाई। ये कहना है, कहीं ना कहीं से ये भाव है कि जितना भी संसाधन है संसार का, सब हमारे लिए है, नाली तक नहीं पहुँचने देना है। नाली में भी असंख्य चेतनाएं हैं, उनके भी हक का भी यही प्रकृति उगाती है। जाएगा तो उससे उनका भी पोषण होना है। खेत में गिरेगा, वहाँ भी महत्वपूर्ण बात, वहाँ भी चेतनाएं हैं, उनका भी पोषण होना है। सर्वत्र चेतनाएं हैं, सब प्रकृति की चेतनाएं हैं, सब मेरा ही प्रसार है। मैं अनेक मुख से खाता हूँ, मैं अनेक देह में जीता हूँ। मैं अगर वहाँ नहीं जाने दे रहा हूँ तो मैं अपने एक मुख को भरने के चक्कर में कितने अपने ही मुखों को मैं बंद कर रहा हूँ, उनका गला घोट रहा हूँ या उन्हें वंचित कर रहा हूँ। हमारा चिंतन तो धर्म को लेकर ऐसा है, लेकिन जो संघर्ष पंथों का चल रहा है वो एकदम विपरीत है। अब धर्म के नाम पे क्यों चल रहा है, जैसा कि आप कह रहे थे, उसका भी कारण है। चूंकि धर्म हमारा स्वभाव है, तो कहीं बहुत भीतर में धर्म को लेकर हमें एक सहज स्वीकार्यता हमारे अंदर होती है। धर्म कहने पर, जिसे हमने धर्म के रूप में पहचाना, उस भाव को उसका स्मरण करने पर हम जल्दी राजी हो जाते हैं। जो लोग अपने आप को नास्तिक कहते हैं, वो भी सहजता से उसमें राजी हो जाते हैं। वो भले ही उन प्रतीक माध्यमों से राजी नहीं होते जिनसे आस्तिक होते हैं, या ऑर्थोडॉक्स हेटेरोडॉक्स के बीच के जो विभाजन है वो लोग नहीं होते, लेकिन वो भी हो जाते हैं। वो भी किसी वैचारिक की उनकी जहाँ बनती है, उसका एक देवता बन जाता है, उसकी पुस्तक बन जाती है, उससे राजी हो जाते हैं। क्योंकि बहुत भीतर हमने जो धारण किया हुआ है, भले ही हम उससे हमारा सहकार हो, उसके प्रति हम असहज हों, पूरी तरह से हम असंग हों उसके प्रति, लेकिन भीतर तो बैठा है धर्म का भाव, उससे हम जल्दी राजी हो जाते हैं। उसके आधार पे हमें किसी बात के लिए तैयार करवाना सहज है। उसके आधार पे हम प्राण ले भी लेंगे, प्राण दे भी देंगे, क्योंकि भीतर बैठा हुआ है। लेकिन उसके साथ सहकार तो है नहीं, तो इसलिए फिर हम राजी उस पर हो जाते हैं, लेकिन आचरण करते हैं बहुत विपरीत उसके, क्योंकि फिर जैसा वो हमें बताता है वैसा आचरण करते जाते हैं। वो तंतु ही ऐसा है जिसको छेड़ने से बहुत भीतर तक हमारे झंकार होती है, तो हम बहुत जल्दी उस बात को सुनते हैं, बड़े प्रेम से सुनते हैं, और फिर वो अपनी कुछ धारणाएं देता है, कुछ सिद्धांत पकड़ाता है। और जैसा कि आरंभ में आपने हमारी पुस्तक से एक हिस्सा कोट किया था, तो मैं अक्सर कहता हूँ कि किसी को भ्रम देना ठीक है, कच्चे सिद्धांत देने से बेहतर है किसी को भ्रम दीजिए। एक बच्चे को जब बच्चा पूछता है कि मेरा जन्म कैसे हुआ, तो माँ बाप कहते हैं कि हम उस पेड़ से उतार के लाए थे तुम्हें। एक समय के बाद वो जान जाता है कि ऐसा होता नहीं है, जन्म मरण की प्रक्रिया से वो स्वयं परिचित हो जाता है, कोई ना बताए तो भी परिचित हो जाता है। लेकिन हम लोग जो है क्या करते हैं कि उसको सिद्धांत देने लग जाते हैं, उसके लिए शास्त्र रच लेते हैं बहुत सारे,
ये जकड़ ऐसी है कि फिर इससे आदमी जीवन भर नहीं निकल सकता है। और आदमी का अपना जीवन छोड़िए, उसको पूरी परंपरा बना लेता है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है और बहुत से पंथ बन जाते हैं इसी आधार पे। तो अगर मनुष्य सच में धर्मानुचरण करना चाहता है, धर्म में निहित होना चाहता है, स्वयं को देखे, अपने स्व का संधान करे और सुयोग्य के साथ संवाद करे, अपने आप को समझे, पहचाने। धर्म हमने धारण किया है या धर्म ने हम सबको धारण किया है, इसके बावजूद उसकी समीक्षा हमारी प्रज्ञा से होती है। हमें अपनी प्रज्ञा विकसित करने की आवश्यकता है, तभी आप इन लोगों के ट्रैप से बच पाएंगे। अन्यथा मनुष्यता का ऐसे ही संहार होता रहेगा, आपके हाथों अपराध होंगे। सबसे पहला अपराध यही है, अपने भीतर के बैठे सत्य को नकार कर यहाँ वहाँ भागना, दूसरे के पास जाना सबसे बड़ा अपराध है। तो ये आप अपने, और ये आप किसी पर उपकार के लिए नहीं करें, क्योंकि ये सब अनुभूतियों तक जाना, इस संधान तक पहुँचना, अपने को समझना, ये सब अपने ऊपर ही उपकार है। सृष्टि में आप जो कुछ करते हैं अच्छा, सब आपके अपने ऊपर उपकार है। जितना सम्यक आपका स्व होगा, उतनी ही समग्र आपकी चेतना होगी। जो कुछ आप अच्छा करते हैं सब अपने ऊपर किया गया उपकार है, अपने स्व को और सम्यक समझने के लिए किया जाने वाला उपकार है। यहाँ पर की कोई भावना ही नहीं है। किसी को मारना स्वयं का ही मरण है, किसी को बचाना स्वयं का ही संवरण है, स्वयं को ही संभालना है। यह कितना विभत्स है कि जो धर्म सबको शांति, सबको सौहार्द, सबकी अभिरक्षा का अभिष्ट है, उसके नाम पर जब हिंसा होती है तो निश्चित रूप से यह बहुत विभत्स है। इसका अवसान कैसे हो सकता है, और ख़ास करके हमारी जो युवा पीढ़ी है उसको हम इसके शिकार से, जैसा कि आप कह रहे थे कि बहुत सावधान होके रहना होगा, नहीं तो आप इस ट्रैप के शिकार हो जाएंगे। तो हम अपने इस युवा पीढ़ी को कैसे बचा सकते हैं जो अभी धर्म के नाम पर फसाद, विवाद चल रहा है और एक माहौल बनाने की जो कोशिश है, उसे पूरे विश्व समुदाय के लिए, आप जो युवा पीढ़ी है उसके लिए हमारे युवाओं को भेद मूलक दृष्टि से बचना होगा। आरंभ से ही जब आप पढ़ते हैं विद्यालय में तो दो बातें दी जाती हैं कि इन दोनों के बीच में कुछ अंतर खोजिए, डिस्टिंग बिटवीन दीज टू। ये कॉन्सेप्ट, ये कंडीशनिंग ही बहुत खतरनाक है मनुष्य के लिए। भेद मूलक दृष्टि रखना, दो बातों में अंतर खोजने वाली दृष्टि जो है आरंभ से दी जाती है, ये बहुत खतरनाक है। क्योंकि एक बार डाइवर्सिटी को स्वीकार लेने के बाद, बातें मीठी बहुत लगती हैं, सबकी धारणाएं बनी हुई हैं, वो ठीक बात है कि यूनिटी विद इन डाइवर्सिटी। एक बार डाइवर्सिटी स्वीकार लेने के बाद उसमें यूनिटी नहीं आती है। वननेस खोजिए स्पिरिट लेवल के स्तर पे, एकात्मता खोजिए, एकात्मता को पहचानिए। क्योंकि बाहर की जो डाइवर्सिटी दिखती है वो सिर्फ दिखने की डाइवर्सिटी है और वो बहुत लिमिटेड है। विज्ञान भी कहता है कि जो परसेप्टिबल वर्ल्ड है वो 3% है पूरे जगत का। 97%, 97% ऐसा है जो हमारे, जिसको हम परसीव नहीं कर सकते हैं। तो अगर व्यक्त में कुछ भेद दिखते भी हैं, परसेप्टिबल वर्ल्ड में भेद दिखते हैं, तो बहुत छोटे हैं। उनमें उस डाइवर्सिटी को पूरी तरह से डिज़ोन करते हुए आप वननेस एट स्पिरिट लेवल का भाव रखते हुए, एकात्मता का भाव रखते हुए ही जगत को देखिए, उसको समझिए। क्योंकि इस बात को दोहराने में अनेकता में एकता, जब अनेकता को आप पहले स्वीकार लेंगे तो वहाँ एकता कभी नहीं आएगी। और ये इसके दुष्परिणाम आप देखते चले आ रहे हैं। अपने अनुभवों से आपको सीखना चाहिए। इतने वर्षों में जितनी अनेकताएं आपने की, अनेकताओं की संख्या बढ़ती चली गई, आप नारा लगाते रहे उसमें एकता। जहाँ हमारे यहाँ तो आत्म और लोक में भी कोई भेद नहीं माना जाता है। जो तत्वतः आत्म है वही वस्तुतः लोक हो जाता है। जब आत्म और लोक में कोई भेद नहीं है तो लोक में इतने सारे भेद कैसे हो सकते हैं? देखने में कुछ अलग चीज़ें अलग अलग तरह से दिख रही हैं तो उसको भेद नहीं कहा जा सकता है, उसको डाइवर्सिटी नहीं कहा जा सकता है। वो देखने के भेद हैं, वो सब भेद वो होने के भेद नहीं हैं। क्योंकि होना तो बहुत कलेक्टिव है, कलेक्टिव कॉन्शियस है। दिखना तो बहुत लिमिटेड कॉन्शियस है। तो दिखने में अगर कोई भेद दिख भी रहा है तो वो होने का भेद नहीं हो सकता है।
अगर युवा सच में एक अच्छा विश्व चाहते हैं, क्योंकि प्रलय हो या निर्माण, ये दोनों प्रकृति, ये दोनों मनुष्य के अधीन है, देव के अधीन नहीं है। बाढ़ या विभीषिका आती है, प्रकृति उसको सिर्फ उन हमारी उन कमियों को पाटने के लिए लाती है जो जो अंतराल हम पैदा कर देते हैं। अच्छा। प्रलय प्रकृति का एक तरीके से बैलेंस करना है चीज़ों को, नियमन है। वो कोई हमारे ऊपर दंड नहीं है, हमें दिए जाने वाला दंड नहीं है, लेकिन वो जो अंतराल बनाया किसने, जिसके लिए उसको ये करना पड़ा? मनुष्य ने। ये मनुष्य ने, ये आपके अधीन है, प्रलय आपके ही अधीन है। जब आप वैषम्य खड़ा करेंगे प्रकृति में, तो उसमें समानता लाने के लिए प्रकृति को एक अभियान चलाना पड़ता है। उसी को आप प्रलय कहते हैं, उसी को आप विभीषिका कहते हैं। ये प्रकृति का हमें दंड नहीं है। प्रकृति अपनी एंटीबॉडी वो एंटीबॉडी बना रही है, लेकिन रोक देने वाले तो हम ही हैं ना। अगर हम वो नहीं देंगे तो प्रकृति ऐसा भी नहीं करेगी। तो अगर सच में आप अच्छा विश्व चाहते हैं, एक सौहार्दपूर्ण प्रेममय विश्व, तो आपको ये भाव लेकर चलना होगा। बहुत सारे नोशन जो हम लेकर चलते हैं, अपने नोशन के आधार पर दुनिया को देखने के बजाय दुनिया जैसी है उसे वैसे देखनी चाहिए। हमारा अस्तित्व जैसा है उसे वैसा देखना चाहिए, क्योंकि किसी नोशन से किसी सत्य को जाना नहीं जा सकता है। इसीलिए सत्य को अननोएबल कहा जाता है, क्योंकि जो मेथड्स ऑफ नोइंग है उससे उसको आप नहीं जान सकते। और जो मेथड्स हैं वो सब पर्टिकुलर किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप की बनी हुई हैं, तो इसलिए उनसे आप कभी नहीं जान सकते। कांस्टेंट ऑब्जर्वर बनिए बिना किसी प्रीकंसीव नोशन के, तो संसार में आप कुछ अच्छा कर पाएंगे। अन्यथा इतने लोग लड़ रहे हैं, एक तलवार और नहीं गढ़ ली जाएगी। धरती के हृदय में लोहे की कमी नहीं है, लेकिन उस लोहे का उपयोग उसे वापस किसी मनुष्य का रक्त बहाकर उस धरती में भरने के लिए न करते हुए निर्माण के लिए करिए। ये इसी भाव के साथ धर्म को समझिए, धर्म को जानिए, संवाद करिए। बहुत बहुत आभार। स्वामी जी का एक बड़ा अच्छा प्रकल्प है, मैं उसका उल्लेख कर देना चाहता हूँ। स्वामी जी ने सत्य धर्म संवाद नाम से एक प्रकल्प आरंभ किया है। उस प्रकल्प के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। जैसा कि मैंने बीच में भी कहा है, हमारे यहाँ सत्यनारायण का कॉन्सेप्ट है, सत्य ही नारायण है। लेकिन पांथिक प्रवंचनाओं में पंथों ने क्या किया, अपने अपने नारायण को ही सत्य कहना शुरू कर दिया। इसलिए बहुत संघर्ष हुए। ये संघर्ष एक भौगोलिकता के अंदर भी बहुत हैं, हमारे देश में भी कई सारे पंथ हैं और वैश्विक स्तर पे भी हैं। इससे निकलने के लिए और धर्म को सही रूप में समझने के लिए सत्य को समझना जरूरी है, क्योंकि सत्य ही धर्म का आश्रय है, सत्य ही इस जगत में ईश्वर है। और इसको सबने स्वीकारा है, सभी पंथों ने, भारत के जितने भी चिंतन हुए, जितने भी परंपराएं रही, सबने इसे स्वीकारा है। लेकिन उसे जानने का तरीका क्या हो सकता है? तो उससे जानने का तरीका है संवाद, सम्यक रूप में किया गया वाद से ही तत्व का बोध होता है। सम्यक रूप में जब आप वाद करते हैं, जब आप संवाद करते हैं, तो ही आप सत्य को जानने के लिए प्रशस्त होते हैं। जानने की यात्रा तो बहुत लंबी है, फिलहाल संवाद आपको उसके लिए प्रशस्त कर देगा। तो एक बहुत महत्वपूर्ण प्रकल्प स्वामी जी के माध्यम से इस जगत के लिए एक अच्छी दृष्टि निर्मित करने के लिए और लोगों को उस पथ पर प्रशस्त करने के लिए आपने बड़ा अच्छा प्रयास शुरू किया है। इसी क्रम में हम ये चर्चा भी कर रहे हैं, और भी चर्चाएं होंगी और बहुत सारे संवाद होंगे। जी। जो आप लोगों की जिज्ञासाएं होंगी उस पर भी बातचीत होगी। आपकी जिज्ञासाएं आमंत्रित हैं धर्म पे, अध्यात्म पे, और धार्मिक आध्यात्मिक धर्मशास्त्रीय दृष्टि से समाज और राष्ट्र पे। बहुत बहुत आभार आचार्यवर, इतना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। जय श्री राम। जय श्री राम।